प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का वीडियो कक्षा 10 में गणित पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। इसमें आज हम चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं और यह चैप्टर क्या है, वृत्त है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पुरानी किताब से पढ़ा रहे हैं, इसमें चैप्टर 8 है। आपको नई किताब में चैप्टर 9 करके मिल जाएगा। आज हम वृत्त के बारे में बेसिक बताएंगे जो कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, वृत्त क्या होता है, बिंदुओं का समूह होता है। किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समूह होता है। यहाँ मान लीजिए आपको यहाँ इस प्रकार से बिंदु दिए गए हैं, ऐसे ऐसे मान लेते हैं ये बिंदु है। तो बिंदु को ये क्या होंगे, सभी बिंदु क्या होंगे, किसी एक निश्चित बिंदु से क्या होंगे, समान दूरी पर स्थित होते हैं। ये क्या है, समान दूरी पर। अब बिंदुओं को मिलाने से क्या बनती है, रेखा बनती है। बिंदुओं को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, रेखा बनेगी। देखिए वृत्त सही नहीं बना है तो इस पर मत जाइएगा। यहाँ पर इस प्रकार से वृत्त बन गया। यहाँ पर मिटा देते इधर का पोर्शन। वृत्त क्या है, बिंदुओं का, किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समूह है जो कि एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। यहाँ आपका निश्चित बिंदु है, यहाँ पर ये निश्चित बिंदु आपका ओ है। ओ से ये क्या है, चारों ओर का घेरा जो है आपका वृत्त का लाएगा। इसे को परिधि भी कहते हैं। और यहाँ से इसकी दूरी को क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। यहाँ से निश्चित बिंदु से परिधि पर स्थित किसी बिंदु की जो दूरी होगी वो क्या कह लीजिए, त्रिज्या कहलाएगी। इसे आर से प्रदर्शित करेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बनी, इसकी परिभाषा बनी वृत्त समतल, किसी वृत्त एक समतल में, क्या, एक समतल में स्थित, समतल में स्थित वृत्त एक समतल में स्थित बिंदुओं का एक समूह सही नहीं लिखा गया, समूह होता है। एक समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु, देखिए दिखाई दे रहा कि नहीं दिखाई दे रहा, एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। नियत दूरी पर होते हैं। इस नियत बिंदु को इस निश्चित क्या है, वृत्त एक समतल में स्थित बिंदुओं का एक समूह होता है जो एक निश्चित बिंदु से नियत दूरी पर होते हैं। इस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र कहते हैं तथा केंद्र से वृत्त पर स्थित प्रत्येक बिंदु की नियत
दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये वृत्त का केंद्र है और यह वृत्त पर स्थित बिंदु ये है, तो इसके यहाँ से केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदु की दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या कहेंगे। वृत्त के केंद्र को, वृत्त के केंद्र को प्रायः ओ से तथा त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं, प्रतीकात्मक रूप में इसे COR, C कहाँ रहेगा? OR, R बना देते हैं यहाँ पर, R से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ये वृत्त का केंद्र है, ये क्या हो गया? त्रिज्या हो गई। अब व्यास किसे कहते हैं? देखिए व्यास क्या है? देखिए वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो परिधि को दो बिंदुओं पर मिलती है उसे हम व्यास कहते हैं। वृत्त के केंद्र, ये आपका केंद्र है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती है, क्या लिखेंगे? वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती है, दो बिंदुओं, वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती है, दो बिंदुओं पर मिलती है। वृत्त को कितने बिंदुओं पर? दो बिंदुओं पर। वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलती है, दो बिंदुओं पर मिलती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास कहलाती है। अब देखिए वृत्त के व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात त्रिज्या के दुगने को क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। त्रिज्या के दुगने को हम व्यास कहते हैं। इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, यहां से इस रिलेशन को आप याद रखिएगा। अब व्यास, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को व्यास कहते हैं। अब देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर आप देखिए जीवा क्या होती है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है अनंत होती है, व्यास के व्यास भी क्या होंगे आप कि यहाँ पर वृत्त के व्यास क्या होंगे? अनंत होंगे। वृत्त के व्यासों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। जैसे यहाँ व्यास है और इधर से व्यास खींचा जा सकती थी, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है वह रेखा खींच दी है, वो क्या होगी? वृत्त की व्यास होगी। तो इस पर जो है एक वृत्त से होकर जाने वाली कई रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये क्या होगा? वृत्त के व्यास होंगे। वृत्त के व्यासों की संख्या क्या होगी? अनंत होगी। और यहाँ पर देखो यहाँ से होकर जाने वाली त्रिज्याएं क्या होंगी? त्रिज्याएं भी
अनंत होगी। अब आता है नंबर क्या, इसमें व्यास का, व्यास हो गया सॉरी, यहाँ पर आएगा जीवा। जीवा, जीवा क्या होता है, अब देखिए यहां से जीवा वह रेखाखंड जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, परिध को यहाँ वृत्त को दो बिंदुओं पर मिलाती है, लेकिन वह केंद्र से होकर नहीं जाएगी, उसे क्या कहेंगे हम, जीवा कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, किसी वृत्त पर स्थित, किसी वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर, देखिए यहाँ पर दो बिंदु मान लीजिए, यहाँ पर कौन सा यम और यन मान लिया जाए, मान लेते हैं यम और यहाँ पर यन, दो बिंदु हो गए, वृत्त पर दो बिंदु हो गए, तो किसी वृत्त पर स्थित, किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं, दो बिंदुओं, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, देखिए दो बिंदु आपके ए है, यम है और यन है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है, वृत्त की जीवा कहलाती है। चित्र में यमयन, चित्र में यमयन जीवा है, क्या है, जीवा, यमन क्या है, जीवा है। अब चलिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ पर इसके बाद आपको बताते हैं चाप। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ इसके बाद क्या, यहाँ लिख देते हैं चाप। अब इसमें क्या है, वृत्त की जीवाएं भी अनंत होगी, वृत्त की जीवाएं भी क्या होगी, यहाँ से किसी एक मिला दीजिए, ये भी एक जीवा होगी, यहाँ से मिला दिए, यहाँ से मिला दिए, तो वृत्त में जीवाओं की संख्या क्या होगी, अनंत होती है। अब उसके बाद आता है नंबर चाप का, चलिए इसको मिटा देते हैं। चाप देखिए, चाप क्या होता है, चाप के बारे में देखिए, इसको हम मिटा देते हैं यहां से, चाप, यहां पर इसको भी, चाप क्या होता है देखिए, यहां से ये तो आपका वृत्त है, और अब चाप के देखो जो ये वृत्त है, वृत्त पर दो बिंदु स्थित कर लीजिए, यहाँ पर दो बिंदु, यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु हो गया, ये तो ये हो गया, यहाँ पर पहले से ही है, तो इसी में हम समझाते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा करके बना देते हैं। अब यहाँ पर ये एक केंद्र हो जाएगा, आपका क्या क्या होगा, केंद्र हो जाएगा, और चाप, चाप यहाँ पर चाप लिख दिया जाए। चाप क्या होता है देखिए, यहाँ पर बिंदु एक मान लीजिए P, और यहाँ पर बिंदु हो गया Q। अब यह जो है दो बिंदुओं के द्वारा यह वृत्त दो भागों में बट गया, कितने भागों में, दो भागों में बट गया, इसको मिला दिया जाए ऐसे, तो एक ये आपका छोटा भाग हो गया, ये बड़ा भाग हो गया, तो वृत्त दो बिंदुओं, क्या लिखेंगे इसमें, किसी वृत्त की पर स्थित दो बिंदुओं, किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं, किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदु, किसी वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं से, किसी वृत्त पर स्थित दो
बिंदुओं से, दो बिंदुओं से वृत्त दो भागों में बट जाता है। क्या? बट जाता है, बट जाता है। क्या होता है? दो भागों में बट जाता है, दो भागों में बट जाता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को वृत्तचाप कहते हैं। प्रत्येक भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। अब इधर वाला है, ये जो पोर्शन है नीचे वाला, इसे कहेंगे लघु चाप। इसे क्या कहेंगे? लघु चाप। और इसे क्या कहेंगे? ऊपर वाला जो पोर्शन है उसे क्या कि यहाँ x मान लिया जाए, एक बिंदु, यहाँ x मान लेते, 3 बिंदु से प्रदर्शित कर देते हैं। और ऊपर जो है y मान लीजिए, यहाँ पर तो y मान लेते हैं, तो इसे भी 3 बिंदु हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? छोटा भाग है, इसे लघु चाप कहेंगे। और ऊपर वाले भाग को क्या कहेंगे? दीर्घ चाप कहेंगे। दीर्घ चाप, क्योंकि बड़ा भाग है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? px q को लघु चाप तथा py q को दीर्घ चाप कहते हैं। इस प्रकार से ये आपका चाप हो गया। उसके बाद आता है, नंबर आता है अर्धवृत्त का। अर्धवृत्त क्या होता है? देखिए, इसी में बता देते हैं। यहाँ देखिए क्या है कि अर्धवृत्त क्या होता है? देखिए, वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? अर्धवृत्त। जैसे आपका एक वृत्त हो गया, यहाँ पर ये आपका एक वृत्त है। ये वृत्त यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर सही वृत्त नहीं बना है प्यारे बच्चों। देखिए, इस प्रकार से ये आपका ये वृत्त हो गया। अब यहाँ क्या है? ये केंद्र है। यहाँ से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? व्यास कहलाएगी। तो ये मान लेते हैं ए है, यहाँ पर ए, बी है, यहाँ पर क्या है? ए, यहाँ पर बी है। तो वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। क्या लिखेंगे? बांट देता है। यहां से लिख देते हैं, बांट देता है, जिनमें से प्रत्येक भाग को अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहते
है। इसे क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर यक्स मान लीजिए, यहाँ पर तो क्या कहलाएगा? इसे यहाँ से इतना भाग क्या कहलाएगा? अर्धवृत्त कहलाएगा। तो इसे क्या कहेंगे? अर्धवृत्त कहेंगे। तो ए यक्स बी क्या हो जाएगा? ए यक्स बी क्या है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त क्या है? अर्धवृत्त है। तो यह क्या होगा? इसके बराबर होगा। वो भी क्या होगा? इसके बराबर होगा। अब देखिए परिध नंबर आता है इसके बाद। परिध किसे कहते हैं? परिध 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 क्या होता है? परिध के बारे में देखिए, वृत्त के एक पूरे चक्कर में, वृत्त के क्या लिखेंगे? वृत्त के एक पूरे चक्कर में, पूरे चक्कर में तय की गई दूरी, वृत्त के एक पूरे चक्कर में वृत्त द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को वृत्त का परिध कहते हैं। वृत्त का परिध कहते हैं। एक पूरा चक्कर मतलब यहां से चल रहा है, इतना पूरा एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय की जाएगी वही क्या कहलाएगा? वृत्त का परिध कहलाएगा। एक पूरा चक्कर चलने में इसके द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त का परिध कहलाएगी। वृत्तखंड के बारे में बताते, इसका मिटा देते हैं इसको। वृत्तखंड यहां पर एक लिख देते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? देखिए यहां एक वृत्त बना देते हैं। एक वृत्त है, ये वृत्त हो गया। यहाँ पर ये वृत्त है। अब क्या करते हैं? वृत्त की जीवा जो होती है वृत्त को दो भागों में बांट देती है और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। वृत्त की ये जो जीवा है, यहाँ से एक जीवा खींच लिया जाए तो ये हो जाएगा पी और क्यू। पी और क्यू क्या है? जीवा है। तो यहाँ पर जो छोटा भाग है इसे कहेंगे लघु वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड। इसे क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड इसे क्या कहेंगे? दीर्घ वृत्त। तो क्या लिखेंगे? वृत्त की जीवा, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांट देती है। जिनमें से प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। वृत्तखंड
खाते हैं, जिनमें से। अब यहाँ पर ये क्या होगा, लघु वृत्तखंड हो गया, ये आपका दीर्घ वृत्तखंड। ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या होगा, दीर्घ वृत्तखंड है। नीचे वाला पोर्शन जो होगा लघु वृत्तखंड होगा, और ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। उसके बाद क्या है, त्रिज्यखंड। यहाँ पर इसके बाद नंबर आता है त्रिज्यखंड का। यहाँ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त बना लिया जाए प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए एक केंद्र हो गया, यहाँ से एक जीवा मिला, यहाँ से एक जीवा निकाल लीजिए, यहाँ से जीवा हो गई वृत्त की, क्या हो गई, ये जीवा, जीवा सारी जो जीवा यहाँ पर नहीं, क्या कहलाएंगे वो तो अलग बात हो जाएगी। यहाँ पर चाप लिया जाए, यहाँ पी हो गया, यहाँ क्या हो गया, क्यू हो गया। तो यहाँ से इसको मिला दिया जाए, तो वृत्त के चाप और चाप के अंत बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्याओं के द्वारा जो क्षेत्र बनता है उसे क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्त के किसी चाप तथा उसके अंत बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से बना भाग वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक बिंदु आपका वो है, एक केंद्र है, यहाँ पर क्या है, एक केंद्र है ओ। क्या लिखेंगे, वृत्त के चाप, वृत्त के चाप तथा उसके अंत बिंदुओं, उसके अंत क्या लिखेंगे, अंत, वृत्त के चाप तथा उसके अंत बिंदुओं, अंत बिंदुओं से होकर जाने वाली त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्र, त्रिज्याओं से बना भाग, त्रिज्याओं से बना भाग वृत्त का त्रिज्यखंड कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। अब देखिए यहाँ आपका, देखो यहाँ से ए, आपका ये क्या है, लघु, इसको क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड है। और इसे क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, क्या कहेंगे इसे, दीर्घ त्रिज्यखंड, इसे क्या कहेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी दीर्घ चाप के द्वारा जो बना हुआ त्रिज्यखंड होता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। जो लघु चाप के द्वारा बना हुआ भाग होता है उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। अब उसके बाद आता है नंबर छेदक रेखा का। छेदक रेखा, इसको मिटा देते हैं। हाँ? छेदक रेखा, छेदक रेखा क्या होती है, छेदक रेखा, छेदक रेखा ये आपका वृत्त है,
यहाँ से हो जाएगा ओ केंद्र हो गया। तो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। यहाँ से एक रेखा ऐसे जा रही है, ये रेखा हो गई यम यन, जो वृत्त को दो बिंदु P तथा Q, दो बिंदु P, दो बिंदु क्या है P तथा Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्या लिखेंगे? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। तो इसमें देखिए यमयन क्या है? यमयन क्या है? छेदक रेखा है, छेदक रेखा है, क्योंकि यमयन रेखा क्या है? वृत्त को P और Q पर प्रतिच्छेद कर रही है। यमन रेखा उसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसके बाद क्या है आपका? वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है? यही छेदक रेखा जो है आपको धीरे धीरे नीचे करते जाएंगे तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो इसे क्या कहेंगे? आपको स्पर्श रेखा कहेंगे। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? देखिए, स्पर्श रेखा वृत्त यहां से एक बना दिया जाए, एक रेखा ए है, मान लेते हैं रेखा क्या है? ए बी है, बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त को केवल एक यहाँ दिखाई देगा, देखिए, हाँ, वृत्त को केवल एक बिंदु पर, वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, देखिए दिखाई दे रहा कि नहीं? वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। स्पर्श रेखा कहलाती है। यहाँ पर यह स्पर्श रेखा, यदि क्या लिखेंगे? ए बी स्पर्श रेखा है। ए बी क्या है? स्पर्श रेखा है। क्या है स्पर्श रेखा? क्योंकि यह वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है, इसलिए यह क्या है? स्पर्श रेखा है। इस प्रकार से हमने जो है आज वृत्त का जो इसमें मेन टॉपिक है, इसको हमने आज बताया है। अगले वीडियो में हम
इसके अगले जो है बिंदुओं पर जो है प्रकाश डालेंगे और इसके बारे में बताएंगे। हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो को पढ़ने से, देखने से आपको लाभ होगा। परीक्षाओं में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानकारी मिलेगी। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।